तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग युन को बेवजह पनिश करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन मरने के बाद उसे मिंगलोंग नाम के डिमोनिक सुप्रीम इमॉर्टल की लेगेसी हासिल हुई, जिसके चलते वो बड़ी तेजी के साथ लेवल अप करते हुए खुद को पावरफुल बनाने के अपने टारगेट को पूरा करने लगा। उसे टोंगशन सोर्ड सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल बनना था, जिसके लिए वांग युन ने कड़ी मेहनत कर ट्रायल एग्जाम को पास कर लिया, मगर बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब उसे लगा कि अब वो अपने मास्टर सन को एक सेफ और खुशहाल जिंदगी बहाल करेगा, तभी सिटोजिन नाम के बंदे ने एल्डर सन को खत्म कर दिया। उसने सिर्फ एल्डर सन को ही खत्म नहीं किया था, बल्कि वांग युन से उसकी फैमिली भी छीन ली। इसलिए वांग युन डिसाइड करता है कि अब वो अपने दुश्मनों को खत्म करके एल्डर सन को ट्रिब्यूट देगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर सिटोजिन अपने भाई और शाओ के साथ मिलकर वांग युन की बदनसीबी को सेलिब्रेट कर रहा था। वो कहता है कि मैंने उस बुढ़े को तो खत्म कर दिया, बस अब वांग युन बाकी है। एक बार मैं उसे भी खत्म कर दूं, फिर हमारे सारे मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। वो बंदा एक गुलाम होकर भी अपनी औकात भूल चुका था, तो हमें बस उसे उसकी जगह दिखा देनी है ताकि फ्यूचर में कोई भी हमसे पंगे ना ले पाए। साथ ही साथ वो अपने भाई से कह रहा था कि आपने तो आज अच्छी वाइन मंगा लेनी चाहिए ताकि आप इस शो को पूरी तरह से एंजॉय कर पाओ। जिस पर शाओ कहने लगी कि फिलहाल तो मुझे थोड़ा सा काम है, लेकिन मैं थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाऊंगी, लेकिन मेरे आने तक तुम्हें उस बंदे को खत्म नहीं करना है, वरना मैं इस मुकाबले का मजा नहीं ले पाऊंगी। अब शाओ के वहाँ से जाते ही इन दोनों को वांग युन की आवाज आई। वो चिल्लाते हुए सिटोजिन को मेंशन से बाहर आने की चुनौती दे रहा था। सिटोजिन कह रहा था, भाई देखो मेन हीरो तो आ चुका है, तो अब थोड़ी देर में हमारा शो शुरू हो जाएगा। वहीं पर हम वांग युन को देख पाते जो कि बड़ी गुस्से में मिंगलांग पिक के सामने पहुंच चुका था। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल वांग युन को देखकर कहने लगे कि सिटोजिन तो बॉडी रिफाइनिंग के छठे लेवल पर है, तो ये बंदा चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों न कर ले, इस सिटोजिन को कभी हरा नहीं सकता। मगर फिर भी ये खुद मरने के लिए यहाँ चला आया। तब तक सिटोजिन भी अपने मैनर से बाहर आ चुका था। वो कहने लगा कि मुझे तो लगा था कोई पावरफुल बंदा मुझे चैलेंज करने आया होगा, लेकिन तुम तो यानली पिक की मामूली से गुलाम हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुमने आज ही तो ट्रायल को पास किया है। अब तुम कोई सर्वेंट नहीं बल्कि टोंगशन सोर्ड सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हो। इस खुशी के मौके पर तो तुमने अपने एल्डर सन के साथ जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। एल्डर सन का जिक्र सुनते ही वांग युन के खून में तो आग ही लग गई थी, और अब उसके जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए सिटोजिन कहने लगा कि अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, थोड़ी देर पहले एल्डर सन मेरे हाथों मारा गया। मरने से पहले उसने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे साथ कोई 30 साल पुरानी वाइन पीना चाहता है, लेकिन मैंने उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। ये सब सुनते ही वांग युन की बॉडी से अपने आप पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी, और यही तो सिटोजिन का प्लान था। वो चाहता है कि वांग युन गुस्से में पागल हो जाए, और फिर वो जैसे इन लोगों पर अटैक करेगा, ये सभी उस पर सेक्ट के रूल्स को ब्रेक करने का इल्जाम लगा देंगे। वो कहता है, वांग युन, मैं जानता हूँ तुम मुझे बेरहम इंसान समझ रहे होंगे, लेकिन मेरे जैसा रहम दिल तो कोई नहीं। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे एल्डर सन को तड़पा तड़पा कर खत्म कर देता, लेकिन मैंने बस अपनी सोच सीधा उसके दिल के आर पार कर दी। वो बंदा तो तुम्हें याद करके ही मारा गया, मगर उस बेवकूफ ने मरने से पहले मेरा भी नुकसान करा दिया। मेरे सफेद कपड़े उसके खून की वजह से गंदे हो गए। अब ये सारी बातें काफी थी वांग युन को गुस्से की एज पर लाने के लिए, और फिर सिटोजिन अपने कुछ चमचों को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है, मगर वांग युन ने एक बंदे के मुंह पर लात मार के ही उसकी गर्दन तोड़ दी थी। वांग युन के एक ही स्ट्राइक में वो बंदा मर चुका था, जो देखकर सिटोजिन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा कि वांग युन, मुझे तो तुम्हारा ये खूंखार रवैया काफी ज्यादा पसंद आया, मगर अफसोस तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को ब्रेक किया है। अब तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने 2 और चमचों को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन वांग युन अपने ड्रैगन स्टाफ के पावरफुल ब्लो के साथ ही उन दोनों को घायल कर चुका था। जो देखती है अब सिटोजिन ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो सबसे पहला तो वांग युन की तरफ अपनी आइस ब्लेड से अटैक कर देता है। हालांकि वांग युन अपने ड्रैगन स्टाफ की मदद से बड़ी तेजी से उस आइस ब्लेड को चीरते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। जो देख सिटोजिन ने बिटर कोल्ड अर्थ आइस टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था, जो कि उस पूरी जगह को बर्फ में जमाने लगा। साथ ही साथ वांग युन के आसपास कई सारे आइस लेंसेज भी क्रिएट हो गए थे, जिनसे वो बड़ी ही मुश्किल से बच पाया। और ये देखकर सिटोजिन कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम भी उस बुड्ढे जैसे कमजोर होते तो शायद इसी अटैक में मारे जाते। सच बताओ तो उस बुड्ढे को खत्म करना मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लगा।
लगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस फाइट में काफी अच्छे से मेरा साथ दोगे। अगर तुम थोड़ी देर और टिक जाओ तो ये मुकाबला एक्साइटिंग होगा। जिसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ विंड सोर्ड स्लैश का यूज करते हुए वांग यून पर हमले करने लगा। तो वांग यून भी अपने ड्रैगन स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है। इतना ही नहीं, उसने हेवन स्प्लिटर मूव का यूज करते हुए सिटुजिन के हाथ को निशाना बनाया, जिसमें सिटुजिन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक चुका था। इतना ही नहीं, उसने अपना वो हाथ भी खो दिया जिसका यूज करके उसने एल्डर सन को खत्म किया था। और अब वांग यून उसे हेल में पहुंचाने के लिए उसके पास आ जाता है। और सिटुजिन में अब तो इतनी भी पावर्स नहीं बची थी कि वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग पाए, इसलिए वो रेंगते हुए आगे बढ़कर अपने भाई से मदद मांगने लगा। वहीं पर वांग यून अपना स्टाफ उसके आर पार करने ही वाला था, मगर उतने में उस पर एक सोर्ड से अटैक हो गया, जिसके चलते वांग यून काफी पीछे ढकेला गया था। लोग कह रहे थे कि ये देखो सिटुजिन का भाई सिटुकांग पहुंच चुका है, अब तो वांग यून बड़ी भयानक मौत मारा जाएगा, क्योंकि ये बंदा बॉडी रिफाइनिंग के 7वें लेवल पर है। वहीं पर कांग अपने सोर्ड को घुमाते हुए कहने लगा कि तुम हमारे सेट के गद्दार हो, चलो तुम्हें खत्म करके मैं हेवंस की बिहाफ में जस्टिस को अपहोल्ड करूंगा। और अब इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो गया था। वांग यून कहता है कि मुझे तो लगा था तुम अलग होंगे, मगर तुम सभी लोग एक जैसे हो। और उतने में ही कांग ने उसे पीछे पुश कर दिया। वांग उससे कह रहा था कि तू जस्टिस को अपहोल्ड करना चाहता है ना, तो चल ठीक है, इस काम को फुलफिल करने में मैं तेरी हेल्प करूंगा। उतने में ही कांग 1000 माइल्स ऑफ आइस का यूज करते हुए वांग यून पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर आइस पावर का एक जबरदस्त क्लैश हो चुका था। मगर वांग उसमें से बाहर आकर सीधे अपने अपोनेंट के साथ भिड़ गया। हालांकि कांग ने उसे पीछे पुश कर दिया था, लेकिन वांग यून एक बार फिर से अपनी फुल एनर्जी का यूज करके इस बंदे से मुकाबला करने की कोशिश करने लगा। वहीं पर सिटिजन अपने भाई को बता रहा था कि इसे इतने आसानी से खत्म मत करना, मैं भी इसे 2-4 स्ट्राइक्स जड़ना चाहूंगा। जो सुनते ही कांग सीधे वांग पर हमला करने के लिए हवा में जंप लगा देता है, और उतने में ही वांग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। उसने गोल्डन बैटल ब्लड टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जो कि हेवंस के रूल को ब्रेक करने के लिए यूज की जाती है। और फिर वो इसी मूव की लाइट का यूज करते हुए उसे पीछे पुश कर चुका था। लोग तो ये देखकर हैरान हो गए कि ये बंदा अपने ब्लड को एक्चुअल में बदलकर हेवंस के खिलाफ चला गया। साथ ही इसी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए वांग यून बॉडी रिफाइनिंग की 6ठी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिसके बाद वो बड़ी स्टाइल के साथ अपने ड्रैगन स्टाफ को समन कर उसे घुमाते हुए इन दोनों पर अपना डोमिनेंस साबित कर देता है। जो देखते ही सिटुजिन की तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था कि बंदा महज 15 साल का होकर भी इसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिखाया। हेवंस के खिलाफ जाकर ब्रेक थ्रू करना कोई ऑर्डिनरी बात तो नहीं हो सकती, इसलिए अपने बड़े भाई को बताने लगा कि अब तो हमने इसे जल्दी से खत्म करना ही चाहिए। अगर ये जिंदा बच गया फिर हमारी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होने वाली। और उतने में वांग यून ने सीधे जाकर कांग पर अटैक कर दिया, जिसके चलते वो बंदा काफी पीछे पुश हो गया था। वो समझ गया कि वांग यून को हराना आसान नहीं होने वाला, इसलिए वांग यून से निपटने के लिए उसने अपनी सबसे स्पेशल टेक्निक फ्रोजन पर्ग्यूटरी को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशंस क्रिएट हो गए थे, जिन्होंने वांग यून को चारों ओर से घेर लिया। और उतने में ही कांग आइस स्ट्रैंगुलेशन मूव का यूज करते हुए इन सभी फॉर्मेशन से आइस लेंसेस की बारिश करना शुरू कर देता है। वांग भी समझ गया कि ये मूव काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर वो कहने लगा कि अभी तक मेरा रिवेंज पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं इतनी आसानी से तो मर नहीं सकता। साथ ही साथ मिंगलोंग भी उससे कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है ये मूव तुम्हें खत्म कर देगी? ना ना, तुम इतनी आसानी से तो इन लूजर्स के हाथों मरने नहीं वाले। तो चलो अब मेरे एक और इनहेरिटेंस को हासिल करने की एबिलिटी शो करो। जिसके बाद वांग के आसपास 2 पावरफुल ड्रैगन्स क्रिएट हो चुके थे, जो कि गोल गोल घूमते हुए उसमें अपने पावर्स को ऐड करने लगे। और अब उस पावर को हासिल करने के बाद वांग अपना स्पीयर घुमाते हुए कहने लगा कि यिन यांग ने ही 5 एलिमेंट को जन्म दिया था, और फिर अर्थ एंड हेवन को डिवाइड किया गया। इसी से अपर एंड लोअर रेल्म क्रिएट हो गई, जो कि इस दुनिया में चल रही जंग का कारण है। जिसके बाद अपने ड्रैगन स्टाफ को जमीन पर हिट करते हुए यांग ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लेता है, जिसने वहाँ आते ही कांग के फॉर्मेशन को ब्रेक करके सीधा उस पर अटैक कर दिया। वहीं पर कांग भी अपनी आइस एनर्जी का यूज करते हुए इसे काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर फाइनली इसमें जीत हुई यांग ड्रैगन की। उसने कांग को बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया था। और तभी वहाँ पर शाओ पहुँच जाती है। वो तो कांग की ऐसी हालत देखकर ही रोते हुए उसके पास
पास चली गई। वो कह रही थी मुझे माफ कर देना, मैं तो बस आपके लिए वाइन लाने गई थी और मुझे आने में इतनी देर हो गई कि आप मुझे छोड़कर चले गए। प्लीज उठ जाए, हेवन के वास्ते उठ जाए। मगर कांग तो ऑलरेडी हेल के दरवाजे के पास पहुंच चुका था। शाओ कहने लगी कि आप ही मुझे इस सेक्ट में लेके आए थे, यहाँ रहने का मौका दिया और मैं आखिरी वक्त में आपकी मदद भी नहीं कर पाई। इधर सिटुजिन भी अपनी भाई की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो गया। उसे लगा ही नहीं था कि वांग के साथ बैर उसे इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। तभी वांग युन उससे कहता है कि अपना सिर उठाकर मेरी आंखों से आंखें मिला, जिस पर सिटुजिन कहता है वांग युन मेरा छोटा भाई सिटु मिंगलांग जरूर से इसका बदला लेगा। तभी वांग अपना स्टाफ उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा कि मुझे मेरे मास्टर सन ने बताया था कि मॉर्टल्स कभी भी मॉर्टल्स का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर वो गलत थे। अगर मॉर्टल्स ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक इमॉर्टल बनकर तुम्हारे जैसे बेरहम लोगों को पनिश कर सकते हैं। क्यों सिटुजिन, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो सिटुजिन भी डर के मारे उसके हाँ में हाँ मिलाने लगा। वांग युन एल्डर सन से कह रहा था कि अब आप मेरी फिक्र मत कीजिए, चाहे कोई डिजास्टर ही क्यों ना आए, मैं जरूर से उसमें सरवाइव करूंगा। जिसके बाद अपने ड्रैगन स्टाफ के एक ही अटैक में उसे भी खत्म कर देता है। और उतने में ही उसे सिटुजिन के सबसे छोटे भाई मिंगलांग की आवाज आई। वो अपने क्रेन परिंदे पर सवार होकर वहाँ पर आ चुका था, मगर उसे अपने दोनों भाइयों की लाशें देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वांग की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था वांग युन तुमने मेरे दोनों भाइयों को खत्म कर दिया, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। उसने वांग युन से प्रॉमिस किया कि वो इस दुनिया में जितनी भी पेन है उस सब से वांग युन को इंट्रोड्यूस कराएगा। और अब उसके फॉर्मेशन से ढेर सारे लाइंसेस की बारिश होने लगी। इधर वांग युन अपने स्टाफ को घुमाते हुए उसके हर एक लाइंसेस को ब्रेक करते हुए कह रहा था कि तेरे दो भाई मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो देखते तू मेरा क्या कर लेगा। उतने में ही शाओ भी वांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे सीनियर कांग को ज्वाइन करो, मगर उतने में उस पर हमला हो कि उसे काफी पीछे पुश कर दिया गया। दरअसल वहाँ पर एंट्री हुई थी यानली की। वो कहने लगी कि वांग युन मेरे यानली पिक का डिसाइपल है, अगर तुम में से कोई भी उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है तो फिर तुम्हें पहले मेरा मुकाबला करना होगा। जो देख मिंगलांग कहता है यानली इस बंदे का साथ देकर तुम हमारे फैक्शन के रूल्स को ब्रेक कर रही हो। इस बंदे ने हेवंस के रूल्स के खिलाफ जाकर अपने फेलो डिसाइपल्स की जाने ली है और तुम हो कि उसी को प्रोटेक्ट कर रही। जिस पर यानली कहती है कि इस मसले को मैंने ऑलरेडी हमारे सेक्ट लीडर के साथ डिस्कस किया है। ये लोग वो खुद यहाँ पर आ गए और उतने में तेज डिवाइन एनर्जी रिलीज होती हुई उसमें से टोंगशन सोर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर बाहर आ गए। उन्हें देखते ही सभी लोग अपने घुटनों पर आ गए। वहीं पर मिंगलांग कह रहा था कि इस वांग युन ने मेरे भाइयों का कत्ल किया है, तो प्लीज इसे मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं इसे पनिश कर पाऊं। जिस पर सेक्ट लीडर जवाब देते हुए कहने लगे कि तुम्हारे भाई सिटुजिन ने बड़ी बेरहमी से एक इनोसेंट बंदे का खून किया था, जो कि वांग युन के लिए उसकी पूरी दुनिया थी। इतना ही नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ने सिटुजिन को पनिश करने के बजाय उसका ही सपोर्ट किया, इसलिए उनके साथ जो कुछ भी हुआ ये सब वो डिजर्व करते थे। वांग ने उन्हें मार के कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उसने तो जस्टिस को अपहोल्ड किया है। और तुम्हें तो पता ही होगा हमारे टोंगशन सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल राइचियस पाथ को फॉलो करते हैं, उसी का यूज कर हम इमॉर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने दिल में झूठ को पनाह नहीं देनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमने अपनी सोड के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए। ये सोड तुम्हें बुराई को मिटाने के लिए दी गई थी, ना कि उस बुराई की परवरिश के लिए। साथ ही साथ वांग युन से कहने लगे कि तुमने एक साथ 5 लोगों को खत्म किया है और वो भी काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से, इसलिए मैं तुम्हें 1 साल की कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट सुनाता हूँ। 1 साल में तुम अपने एक्शंस के बारे में सोचकर खुद के बर्ताव में सुधार लाओ। जिस पर वांग युन कहने लगा कि एल्डर सन मेरे फादर जैसे थे, तो मैं अगले 7 दिन उनके साथ बिताना चाहूंगा, उसके बाद मैं कन्फाइनमेंट के लिए तैयार हूँ। तो सेक्ट लीडर ने भी उसकी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लिया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एल्डर सन की ग्रेव दिखाई गई, जहाँ पर वांग युन मायूस होकर अकेले ही ड्रिंक कर रहा था। वो कहता है एल्डर आपकी ये वाइन तो काफी ज्यादा कमाल की थी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इसे आपके साथ एंजॉय नहीं कर पाया। सच बताओ तो मैं आपको काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि 8 सालों पहले आप ही मुझे इस सेक्ट में लेके आए थे। आप हमेशा यही बोला करते थे कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, इसलिए कभी मेरा साथ मत छोड़ना, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनना। तभी मैंने डिसाइड किया था कि बस एक बार
मैं यहाँ का डिसाइपल बन जाऊँ तब आपकी लाइफ को खुशियों से भर दूंगा, आपको वो सारे सुख दूंगा जिसके लिए आप हमेशा तरसते रहे। आपने ही मुझे लाइफ को जीने का तरीका सिखाया और आज जब सब कुछ ठीक हो गया तब आप मेरे साथ नहीं हो। मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि मुझे आपके साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। जिसके बाद अपना सिर झुकाकर उन्हें अलविदा कहने लगा और उतने में एल्डर सन की सोल बड़ी ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा वांग युन के साथ रहेगी। वहीं पर वांग युन भी अपने एल्डर को सामने देखकर काफी ज्यादा रोने लगा, मगर वो उनसे कुछ कह पाई इससे पहले उनकी सोल डिसिपेट हो गई। और अब वहाँ पर हम एक छोटे से मंकी को देख पाते हैं जिसने एल्डर सन के हिस्से की वाइन को गटकना शुरू किया था। मेरे ख्याल से एल्डर सन का ही रीइंकार्नेशन फॉर्म होगा। वांग कह रहा था ये तो बिल्कुल आपके जैसा है, देखो तो शराब झेली नहीं जा रही मगर फिर भी ड्रिंक करने की कोशिश कर रहा, आप भी बिल्कुल ऐसा करते थे। उतने में वो मंकी शराब के नशे से पेड़ से नीचे गिर जाता है, लेकिन वांग युन ने अपनी हथेली पर ही उसे कैच कर लिया। वो कह रहा था कि आज के बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वेल अब तुम्हें एक नाम की भी जरूरत होगी। जिसके बाद वो एल्डर सन की ग्रेव को देखकर उस मंकी का नाम डावी रख देता है। दरअसल एल्डर सन का फर्स्ट नेम डावी था। जिसके बाद वो बची हुई वाइन को उस ग्रेव के सामने पोर करके एल्डर सन को बताता है कि अब मैं 1 साल तक आपसे मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे सेक्लूजन में जाने के ऑर्डर मिले हैं, मगर इस 1 साल में मैं इतनी प्रोग्रेस करूंगा कि आपको मुझ पर नाज हो। मैं जरूर से आपको प्राउड फील कराऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।